हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। मैं हूं आर्यन और आज हम बात करने वाले हैं आपकी इंडियन नेवी की अग्नि एमआर वैकेंसी के बारे में। आई नो काफ़ी लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो आपके मन में तरह तरह के डाउट हैं लाइक एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या है, एग्ज़ाम कब तक होगा, आपका ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा, आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, आपका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो तरह तरह के डाउट है, तो सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं और आई होप इसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे और आपको इंडियन नेवी की अग्नि एमआर वैकेंसी, अग्निवीर एमआर की वैकेंसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले आपकी क्वालिफिकेशंस की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो आप सभी को पता है कि नेवी एमआर में आपकी जो क्वालिफिकेशन वो केवल 10th पास रहती है। तो आप चाहे मेल हो, आप चाहे फीमेल हो, अगर आप 10th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए। अगर बात करें आपकी एज लिमिट की, तो आपको एलिजिबल होने के लिए 10th पास के साथ साथ आपको इसके बीच में होना पड़ेगा। अगर आप 17.5 से 23 साल के बीच में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप इस बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1999 से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 30 अप्रैल 2005 तक। तो अगर आप इसके बीच में हो तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको इसके लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसके बीच नहीं हो तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके बारे में और अधिक सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट है। आप डेट ऑफ बर्थ अपनी मैच कर लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच आती है या नहीं आती है। अगर आगे बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन कंडीशन है कि आपको अनमैरिड होना पड़ेगा। आप इंडियन हो, आप नेपाली हो, ठीक है, आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको इसके लिए अनमैरिड होना पड़ेगा। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एक्चुअली फीमेल को पहली बार मौका दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी कुछ देखने वाला होगा कि फीमेल के लिए कट ऑफ कैसे क्या बनती है या क्या कुछ रहने वाला है। बाकी फीमेल्स के लिए जो चिल्का में ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर उनके लिए अलग से अरेंजमेंट की जा चुकी है, तो ऐसा कोई सीन नहीं कि आपको ट्रेनिंग कोई इशू होगा। आपके लिए जो अरेंजमेंट्स है वो अलग से की गई हैं, मेल के लिए अलग से की गई हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें सैलरी की, तो आप सभी को पता है कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। पहले साल में आपकी सैलरी 30,000 रुपये होगी। ठीक है, जिसमें से आपका 2100 रुपये आपका मतलब आपको इन हैंड मिलेगा। 900 रुपये आपका कट जाएगा और आपका 9,000 रुपये आपका कट के आपका जाएगा सेवानिधि पैकेज में। ठीक है, और 9,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी। तो टोटल आपको जब रिटायर होंगे तो आपको 10.4 लाख 04 लाख आपका अमाउंट बन जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल के आपका समथिंग 11 लाख एंड 0.57 बन जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका सैलरी आप देख सकते हो और आपको पता है इस बार जो सैलरी अग्निवीर की फिक्स है। ठीक है, इसमें आपको शायद थोड़ा बहुत रिस्क अलाउंस मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसमें रिस्क अलाउंस मिल सकता है। इसके अलावा एक दो अलाउंस और हैं जो आपको तो लाइक आपका ट्रेवल अलाउंस हो गया, आपको मिल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इसके अलावा जो मतलब छोटे छोटे भत्ते आपको मिल सकते हैं, कोई बड़ा इसमें आपको अलाउंस नहीं मिलने वाला है। अलाउंस की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें और बात करें हम सिलेक्शन प्रोसीजर की, जिसका मतलब काफ़ी लोग को इंतज़ार होगा। तो सबसे पहले आपके जो एडमिट कार्ड है उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो स्टेट वाइज होगी, यानी कि मतलब आपकी कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पर नहीं होगी। जैसे आप यूपी के हो तो आपकी कट ऑफ अलग रहने वाली है, आप बिहार से हो तो आपकी कट ऑफ अलग रहने वाली है, आप राजस्थान से हो, आप हरियाणा से हो, आप गुजरात से हो, आप एमपी से हो, तो आपकी जो कट ऑफ है अलग अलग बनेगी। टोटल जो एडमिट कार्ड है जितनी वैकेंसी है उसका 4 लोग को बुलाया जाएगा। मान लो अगर वैकेंसी 200 है तो इसमें से कम 800 लोग को एग्जाम देने के लिए बुलाया जाने वाला है। ठीक है, और जो आपका एडमिट कार्ड शॉर्ट लिस्टिंग है, आपकी कट ऑफ वो आपके 10th के परसेंटेज के बेस पर बनने वाली है। तो आपके 10th में कितने परसेंटेज आप कमेंट कर सकते हो ताकि सबको एक आइडिया मिल सके कि कट ऑफ इस बार कितनी रह सकती है। ठीक है, तो आपके 10th में कितने परसेंटेज आप कमेंट कर सकते हो। और हम देखो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ है एडमिट कार्ड की कितनी जा सकती है। अभी हमने एसएसआर की बात भी नहीं की है। ठीक है, तो आप जुड़े रहो, उसकी बात हम 2-3 दिन में करेंगे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें और अगर बात करें आपका जो अगला फेस है उसकी, तो अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का जो आपका पैटर्न है वो इस प्रकार से रहने वाला है। आपके पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। ऑफलाइन एग्जाम है, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो अगर नेवी की माने, अगर ऑनलाइन एग्जाम की माने, तो दोनों जो सेक्शन है इनके सेक्शन का आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपका साइंस और अरिथमेटिक आता है। लगभग 12 क्वेश्चन आप बोल दो साइंस और 13 क्वेश्चन आप बोल दो अरिथमेटिक, या आप इसका उल्टा बोल सकते हो। तो ये आपका सेक्शन है। सेक्शन बी में आपके पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपका सिर्फ जीए आता है। तो इसे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 25 क्वेश्चन पूरे यही आपका आएगा और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरे 50 क्वेश्चन आपके हो गए और 50 नंबर के होते हैं और ऑफलाइन एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
अगर आगे बात करें तो जो आपका तीसरा फेस है सिलेक्शन के लिए वो आपका पीएफटी है। ठीक है, पीएफटी आपका एग्ज़ाम के तुरंत बाद होता है और पीएफटी के लिए मेल और फीमेल दोनों को जो एक तरीके से क्राइटेरिया वो अलग अलग है। ठीक है, मेल के लिए आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर है और फीमेल के लिए भी रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर है। मेल के लिए टाइमिंग आपका 6.5 मिनट है और वहीं फीमेल के लिए आपका टाइमिंग 8 मिनट का दे रखा है। ठीक है, टाइमिंग आपका 8 मिनट का दे रखा है। अगर स्क्वाट्स यानी उठक बैठक की बात करें तो मेल को 20 करना पड़ेगा और फीमेल को 15 करना पड़ेगा। अगर पुशअप की बात करें तो मेल को 12 पुशअप करने पड़ेंगे और फीमेल को कोई भी पुशअप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फीमेल को पुशअप की जगह पर बेंट नी सिटअप करना पड़ेगा। ठीक है, 10 बेंट नी सिटअप आपको फीमेल को करना पड़ेगा और मेल को कोई भी यहाँ पर बेंट नी सिटअप्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका फिजिकल है। अगर आप पीएफटी भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी और अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, अगर आगे बात करें हम टोटल वैकेंसी की तो लगभग आपकी 200 वैकेंसी है। ठीक है, लगभग आपकी 200 वैकेंसी है क्योंकि आपको पता है कि 3000 वैकेंसी एक तरीके से बोला जाए कि नेवी करवाएगा। इसमें से 2800 वैकेंसी आपकी एसएसआर की है और 200 वैकेंसी आपकी एमआर की है। तो लगभग आपकी इतनी वैकेंसी आने वाली है और वैसे भी नेवी एमआर की वैकेंसी 200-250 हमेशा आती है। ठीक है, 250 वैकेंसी तो हमेशा आती है तो कोई बड़ी बात नहीं अगर 200 वैकेंसी आती है तो, क्योंकि मतलब ये वैकेंसी बहुत कम नहीं है और नेवी ने कहा है कि धीरे धीरे इस वैकेंसी को बढ़ाएंगे। इस बार कम वैकेंसी है, अगली बार वैकेंसीज और रहने वाली हैं, उसके अगली बार वैकेंसी और रहने वाली हैं। ठीक है, 200 वैकेंसी इस बार रहेगी और 800 लोग को ये एग्ज़ाम देने के लिए बुलाने वाले हैं अपने सेंटर्स पे। ठीक है, अगर आगे बात करें हम मिनिमम हाइट की तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 157 सेमी होनी चाहिए और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, ये आपका हाइट का एक तरीके से क्राइटेरिया है। अगर हम आगे बात करें एग्ज़ाम डेट की जो एक्सपेक्टेड है, लगभग आपका एग्ज़ाम नवंबर 2022 में हो सकता है या होगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है देखो केवल 800 लोग का एग्ज़ाम करवाना है तो कोई बड़ी बात नहीं, एग्ज़ाम आपका एक दिन में इजीली हो जाएगा। तो 800 लोग को ये एग्ज़ाम देने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है। ठीक है, अगर आगे बात करें आपका जो ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो जनवरी 2022 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि नेवी जो एसएसआर है उसकी ट्रेनिंग नवंबर में स्टार्ट होगी और इसके 2 महीने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं एमआर की स्टार्ट होगी। या आप ऐसा बोल सकते हो कि यार इस बार कोई डबल वाला बंदा नहीं है, नेवी केवल एसएसआर है तो कोई बंदा 2 महीने के बाद छोड़ के नहीं जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका एग्ज़ाम नवंबर की जगह पर आपका एग्ज़ाम ये भी अक्टूबर में ही करवा लें, जो मतलब नेवी एसएसआर है उसी के आसपास आपको ये एग्ज़ाम करवा लें और आपकी जो ट्रेनिंग है ये आपको नवंबर में ही बुला लें। ठीक है, ये आपको ट्रेनिंग पर नवंबर में ही बुला, ये देखो पूरी पॉसिबिलिटी होगी। इस बार क्या है ना, इस बार कोई डबल ए की पोस्ट नहीं, देखो ऐसे इजीली होता क्या है नेवी में, एसएसआर और डबल ए दोनों एक साथ ट्रेनिंग पे जाते हैं। ठीक है, तो 2 महीने बाद डबल ए वाले बंदे की जो ट्रेनिंग बेसिक वाली होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद वो बंदा जाता है ट्रेड ट्रेनिंग पे और वहीं पर जो पोस्ट खाली होती है उसकी जगह पर जो एमआर वाले होते कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रेनिंग पर भेज देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कोई सीन है नहीं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर जगह आप बोल सकते हो कि अक्टूबर में ही नेवी एसएसआर के आसपास करवा लिया जाएगा और जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा और आपकी जो ट्रेनिंग है वो नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग नवंबर में ही स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर देखो बात करें तो ये आपका देखो ये एक तरीके से आपका कंडीशन है 25% में आने के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि आप 25% में कैसे आ सकते हो। ठीक है, मतलब क्या कुछ रहने वाला है, यानी कि आप जब भी अभी इनरोल होगे तो आप सिर्फ 4 ईयर के लिए इनरोल होगे, उसके बाद आप परमानेंट होगे या नहीं होगे वो बाद में आपका डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई और डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।